नमस्कार, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं नीतू ढाका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी आपके परिवार रैंकर्स गुरुकुल पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो भाई अभी जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है, इस एग्ज़ाम के आपके रिव्यूज़ देखने के बाद भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं आशा करती हूँ आप लोग भी उतने ही खुश होंगे। ठीक है, देखो 3 दिन से हमने भी अलग अलग सेंटर पे जाकर के रिव्यूज़ देखे हैं और 3 दिन से जो लगातार आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो जितने भी हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं, ऑफलाइन के साथ साथ जो हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं, सभी के इतने अच्छे जो रिव्यूज़ मिल रहे हैं। कहते हैं ना, देखो एक टीचर को क्या चाहिए, गुरु को क्या चाहिए। एक जो गुरु होता है, गुरु या फिर अगर मैं पेरेंट्स की बात करूँ, हमारे जो माँ बाप होते हैं, हमारे माता पिता और गुरु को हमेशा ना वो अपने बच्चों को ना बढ़ते हुए देखना चाहता है। तो अगर आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा करोगे तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती है? सबसे पहले होती है अपने माँ बाप को, और माँ बाप के बाद जो दूसरी खुशी होती है ना, वो अपने गुरु को होती है। तो कुछ वैसे ही खुशी आज मुझे हो रही है। और रीज़न क्या है इसका? देखो, आपको पता है कि सीजीएल के एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को ये पता था कि मैथ्स कहाँ से करना है। मैथ्स करना है तो रंजन सर हैं आपके, और आपको पता है कि रीजनिंग, इंग्लिश और तीनों सब्जेक्ट की आपके पास मतलब अच्छी कि हाँ, हमें किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। बट बहुत सारे बच्चों के ये रिव्यूज़ थे, क्वेश्चंस थे कि जीएस का जो सेक्शन है उसको कहाँ से कवर किया जाए। उसके बाद फिर आप लोगों के लिए 50 दिन 50 मैराथन लेकर के आई गई और ये कहा गया था कि 50 दिन 50 मैराथन आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगी। पता है, हालांकि मैं YouTube पर थोड़ा सा कम आ पाती हूँ, उसके लिए मैं आप लोगों से तहे दिल से माफ़ी मांगूंगी। YouTube पे मैं थोड़ा कम आ पाती हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी अदर चीज़ों में इन्वॉल्व रहती हूँ, थोड़ा सा टाइम मैं कम दे पाती हूँ। बट जितना टाइम मैं आप लोगों को दे पाती हूँ, यकीन मानिए ईमानदारी से मैं आप लोगों के पास, आप लोगों तक वो ऑथेंटिक कंटेंट जो आपको कम से कम समय में और क्वालिटी आपको दे, यानी कि कम से कम समय में, कहते हैं ना कि गुणवत्ता, जो आपको एग्जाम को सिर्फ आपके सिलेक्शन तक लेकर के जाए। फालतू की कोई बातें नहीं है। टीचर आते हैं यूट्यूब पे कि भाई साइंस के नाम पे बायोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दिया, बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन पढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि रिप्रोडक्शन मैंने भी पढ़ा है, मैं भी बायोलॉजी की टीचर हूँ। तो टीचर आते हैं, आते करते क्या है कि सीधा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उठाया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उठाया, एबॉर्शन कैसे होता है। हालांकि ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं कि अगर हम कह दें मेडिकल साइंस के तौर पे लोगों तक अवेयरनेस होनी चाहिए। बट आज हम बात कर रहे हैं एसएससी के कैंडिडेट की, आज हम उस युवा की बात कर रहे हैं जो अपने करियर को लेकर के बहुत चिंतित है, जिसको अपने करियर यानी कि लाइफ में एक सेटलमेंट चाहिए, जो जॉब के लिए वो यहाँ है। तो YouTube ना एक समुद्र की तरह बन चुका है जिसमें से आपको वो लोटा भर पानी निकालना है, आपको वो सेलेक्टिव और प्रोडक्टिव कंटेंट निकालना है जो आपको आपका सिलेक्शन दिलाएगा। आपको उस तालाब में गोता नहीं मारना। पता चला कि आज आप यहाँ पे पढ़ रहे थे, आपने बायो का सेक्शन उठाया, देखा कि नीतू ढाका मैम पढ़ा रही है, नीतू ढाका मैम तो भाई टू द पॉइंट चीजें पढ़ा रही हैं, वो पढ़ाती नहीं है, वो बताती नहीं है कि एबॉर्शन कैसे होता है, आपको बताती नहीं है फालतू इररिलेवेंट चीजें जो आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। हालांकि मैं भी साइंस की टीचर और ये सारी चीजें मैं पढ़ाती हूँ, बट एग्जाम टाइम पर बिल्कुल नहीं, ताकि आप लोगों का टाइम, आप लोगों का सेव रहे, टाइम मैनेजमेंट आप कर पाए और चीज़ों को आप एक्यूरेसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाई जाए। और इसी का ही नतीजा है कि आज आप लोगों के इतने सारे रिव्यूज़ देखो, आप लोगों की, चाहे हम पेड बैच की बात करें, देखो पेड बैच पे जो हमारे बच्चे हैं, थोड़ा सा हम टाइम ज़्यादा दे पाते हैं, थोड़ा सा चीज़ें उनको टाइम ज़्यादा मिल जाता है। यूट्यूब पे थोड़ा सा कम मैं टाइम दे पाती हूँ, पर जितना टाइम मैं दे पाती हूँ, हमारे जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं, फ्री स्टूडेंट्स को भी बहुत बेनिफिट हुआ है, बहुत फ़ायदा मिला है। और जितने हमारे पेड बैच वाले बच्चे हैं, एक भी क्वेश्चन तो आपके साइंस की क्लास से बाहर नहीं गया है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। देखो एक ही क्वेश्चन आप उठा लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन मैंने आपके क्लासेस में कराया हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया था क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 यानी कि ट्राइक्लोरोमीथेन की अगर हम बात करते हैं। आपसे पूछा गया पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है, तो कोशिका का ऊर्जा घर यहाँ पर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, आपसे पूछा गया कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है, यानी कि बात किसकी कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, तो चौक हो, स्टोन हो, मार्बल हो, सभी का सूत्र क्या होता है, दैट इज CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन का फॉर्मूला आपसे पूछा गया था, चूना पत्थर, तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करते हैं, इसी को किस नाम से, स्लैक लाइम, लाइम वाटर या फिर लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं।
इसी के साथ अगर हम बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है, Na2B4O7 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसी को सुहागा के नाम से जानते हैं और कहाँ पे यूज में लिया जाता है, जितनी भी आई ऑइंटमेंट्स या फिर आंखों से रिलेटेड दवाइयाँ होती हैं, आंखों में डालने वाली जितनी भी दवाई होती हैं उन सभी के अंदर बोरेक्स आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा व्हाट आर द एलिमेंट्स प्रोडक्टेड बाय द मेंडलीव इन द पीरियोडिक टेबल, तो मेंडलीव आवर्त सारणी के अंतर्गत ऐसे कौन से तत्व हैं जिनकी भविष्यवाणी कर दी गई थी, तो 3 तत्व है, इक्का बोरोन, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन, जिनको आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम के नाम से जाना जाता है। वही फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपसे पूछा गया है, तो फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, MgOH का होल ट्वाइस, और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, इसी को हम जानते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। आपसे कोशिका के प्रकार पूछे गए थे, तो 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आपसे पूछा गया था कोशिका के अंतर्गत पाए जाने वाला द्रव क्या कहलाता है, कोशिका के अंतर्गत पाए जाने वाला जो द्रव होता है कोशिका द्रव कहलाता है। एक्सेलरेशन का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं। वही इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है, एम्पियर। इसके अलावा आपसे पूछा गया है, देखो आप देखोगे ना कि डे 1 50 दिन 50 मैराथन साइटोलॉजी का सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपसे ये पूछा गया था 50 दिन 50 मैराथन का सबसे पहला डे 1 का ये क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जाइलम का काम क्या होता है, तो जाइलम आपको पता है एक ऊतक होती है पादपों के अंदर जो कि जल का स्थानांतरण करती है। वही एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जो फ्लोएम होती है किसका काम, फ्लोएम का काम क्या होता है, तो फ्लोएम का काम होता है भोजन का स्थानांतरण, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड, ठीक है। लिवर में ग्लूकोज का संग्रह कहाँ पर होता है, ठीक है, तो किस रूप में होता है, लिवर के अंदर ग्लूकोज का संग्रह किस रूप में होता है, तो भाई ये किस रूप में होता है, ये होता है आपका ग्लाइकोजन के रूप में, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इसी के साथ आपसे पूछा गया है कि एम शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, KLMN, तो चारों सेल में K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में कितने होते हैं 18 होते हैं, और N में कितने होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब और क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, एम सेल में। ये देखिएगा क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं 50 दिन 50 मैराथन की ये सीरीज है, जिसमें क्वेश्चन का न्यूमेरिकल से लेकर के क्वेश्चन भी सेम है, ठीक है। मतलब इतना ऑथेंटिक कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाया है, अगर आप थोड़ा सा सीरियस होकर इन चीज़ों को लेकर के चलोगे तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत काम आएंगी। आपसे क्वेश्चन पूछा था फादर ऑफ जेनेटिक्स, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे अनुवांशिकी के पितामह किसे कहा जाता है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले। देखो पता है कहते हैं कि भाई अगर आपको हीरे की परख करनी है तो आपको जोहरी बनना पड़ेगा, तो हीरे की परख करनी है तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि दिन की रोशनी में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। तो आज जो समय है, आज समय है आपको अपने करियर को चूज करने का, और अपने करियर को चूज करने के लिए ये जो यूट्यूब भरा समुद्र है, ये यूट्यूब का जो समुद्र है, उस समुद्र में से आपको वो चीज़ें बाहर निकालनी है जो आपके सिलेक्शन तक लेकर के जाएंगी। तो आपको वो जोहरी बनना पड़ेगा, आपको उस हीरे की परख करनी पड़ेगी। और हाँ, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैं वो हीरा हूँ जो आपको आपके सिलेक्शन तक पहुँचा दूंगी, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रही हूँ, ठीक है। बस विश्वास रखिएगा, मैं टाइम थोड़ा सा कम दे पाती हूँ, उसके लिए मैं आप लोगों से तहे दिल से माफ़ी मांगूंगी, बट जितना टाइम मैं दूंगी, जितना ऑथेंटिक टाइम मैं आप लोगों को दूंगी, और मैं कोशिश करूंगी मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाऊँ, डेली बेसिस पे मैं आप लोगों के क्लासेस ले पाऊँ, मैं कोशिश करूँगी। और ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जितने भी हमारे पेड बैच के बच्चे हैं, मत घबराना, जो मैडम आपको देगी किसी भी एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम को चीर फाड़ के आओगे, ठीक है। और जितने हमारे यूट्यूब वाले बच्चे हैं, सो आप लोग ऐसे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए भी हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, और जो बच्चे सिस्टमैटिक वे में पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन पर, उन लोगों के लिए भी। तो यहाँ पर किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी के लिए बराबर काम यहाँ से होगा, बराबर आप लोगों का सिलेक्शन होगा यहाँ से, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एक और बढ़िया सी मज़ेदार चीज़ों के साथ। देखो आपको पता है अब आपका जो एसएससी सीजीएल प्री जितने स्टूडेंट्स का हो चुका है, तो कमर कस लीजिए, अब आप मेंस के लिए तैयार हैं, ठीक है। और जितने बच्चे, आपको बैठना नहीं है, बिल्कुल भी रिलैक्स होके, पता चला आप ढीले हो गए बैठ गए, तो अगर अब ढीले हो गए तो फिर आप टाइट नहीं कर पाओगे, ये बड़ा मुश्किल हो जाना है, ठीक है। तो जितने भी
प्री वाले बच्चे हैं जिनका भी एग्ज़ाम होना है, तो आप लोग मत घबराइएगा, आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं लेकर के आ रही हूँ। इसी के साथ हमारी पूरी रैंकर्स गुरुकुल परिवार की टीम, जितने भी मेंस वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए भी बहुत कुछ अपडेटेड और बहुत कुछ ऑथेंटिक, जो आपके आपके सिलेक्शन तक लेकर के जाएगा, जो आपके मेंस तक लेकर के जाएगा और मेंस में आपको सिलेक्शन दिलाएगा, वो चीज़ें आप तक पहुंचाएंगे। और ये जो पूरी रैंकर्स गुरुकुल परिवार की टीम है, जितनी मेहनत आप लोगों के लिए करती आई है, उससे और भी ज़्यादा मेहनत हमेशा यूं ही करती रहेगी आप लोगों के लिए। बस आप लोगों का ये जो प्यार है, ये जो 3 दिन से आप लोगों के रिव्यूज़ मिल रहे हैं, ये जो 3 दिन से आप लोगों के मैसेजेस, चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, हर जगह जो आपके मैसेजेस आ रहे हैं, मतलब बहुत मन को शांति पड़ी है, बहुत खुश मैं हूँ। तो आई होप आप सभी भी इतने खुश होंगे हर एक एग्ज़ाम के बाद। चलिए तो जल्दी से सिलेक्शन लीजिए और मिलेंगे फिर मुखर्जी नगर एक मिठाई के डब्बे के साथ। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक रैंकर्स गुरुकुल परिवार के साथ नहीं जुड़े हैं, तो जीएस के डर को ख़त्म करने के लिए हम हैं, आ जाइए और आपका जो जीएस का डर है वो बिल्कुल ख़त्म हम कर देंगे, कहते ना जड़ से ख़त्म कर देंगे। तो जीएस का डर जड़ से ख़त्म करना है और आपको मेंस में सिलेक्शन दिलाना। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।